उसमें कितना छोड़ोगे? हाँ, तो फिर से हम लोग ये ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अब हम लिखो केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ये लिखो। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, इसको लिखना। वीडियो बन रहा है ना? तो पहला प्रॉपर्टी है इसका डिसोसिएशन। डिसोसिएशन, अमोनिया का वियोजन देखना है। वियोजन, अमोनिया का वियोजन देखना है। अमोनिया कैसे टूटता है और क्या देता है। अमोनिया को जब गर्म करेंगे हाई टेम्परेचर पर तो क्या दे सकता है, बताओ तो। अमोनिया को हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या देगा, बताओ। कलावती, कलावती में लीलावती, तो बताओ। तुम्हारा पुराना नाम है, इधर पुराना नाम हो गया, चलता था। जैसे तुम्हारा NH3 है ना, यह ना अमोनिया हुआ। इसको हम 700 डिग्री सेल्सियस पर 700 केल्विन पर हीट करेंगे। कितना पर? 700 से 800 भी बोल सकते हो। इतना पर हीट करेंगे तो ये दोनों टूटेगा ना, तो क्या क्या गैस निकलेगा बताओ। एक नाइट्रोजन गैस निकलेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगा। यही दो चीज में है। और संतुलित कर दो। नाइट्रोजन 2 बार, 2 लगा दो। हाइड्रोजन 6 बार, 3 लगा दो, हो गया। तो जब अमोनिया को गर्म करेंगे तो किसमें टूटेगा बताओ। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस में टूटेगा। इसी प्रोसेस का नाम क्या हुआ, डिसोसिएशन। बता लो एग्जाम्पल में। हो गया बच्चों। अब दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, दूसरा प्रॉपर्टी है बेसिक नेचर। बेसिक नेचर, अमोनिया किस नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि पूछा जाए अमोनिया क्षारीय प्रकृति गुण दिखाता है कैसे, बताए थे, बोलो। हाँ, तो अमोनिया में नाइट्रोजन पर क्या रहता है, तो जिसके कारण ये डोनेट करेगा, इसलिए क्षारीय गुण दिखाएगा। तो ये तो हुआ तुम्हारा लेविस नामक वैज्ञानिक के अनुसार। लेकिन यहाँ हमको रिएक्शन में दिखाना है कि अमोनिया क्षार गुण कैसे दिखाता, कैसे क्षार है, ये दिखाना है। तो इसलिए अमोनिया का रिएक्शन जल से कराना पड़ेगा। अमोनिया को किसमें मिलाएंगे, जल में। तो बता, अमोनिया जल में घुलता है कि नहीं, क्या होता है, क्यों घुलेगा? हाँ, बहुत ज्यादा घुलनशील होता है, क्योंकि अमोनिया जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा बताओ। जल किस में है, H OH में ना है, H+ OH- में है।
तो NH3H+ से मिलकर NH4+ बना लेगा और OH- है, तो ये मिलके कंपाउंड बन गया। तो क्या नाम हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया? ये बन गया आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड पुनः टूट करके क्या दे सकता है बताओ तो? ये टूटेगा तो NH4+ आयन देगा और OH- आयन देगा। समझ गए? जल में जब ये टूटेगा तो क्या क्या देगा? NH4+, OH-। और आर हेनियस नामक वैज्ञानिक बताया है कि जो भी पदार्थ जल में घुलकर OH- आयन देगा वो क्षार होता है, और जो भी पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देगा वो अम्ल होता है। ये जल में घुलकर क्या दे रहा है? OH-। इसलिए यहाँ क्षारीय गुण दिखा रहा है। NH3 किस नेचर का है? क्षारीय नेचर का है। तो इस रिएक्शन में अमोनिया के कैसे गुण का पता चलता है? क्षारीय गुण का पता चलता है। उतार लीजिए। आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि अमोनिया के क्षारीय गुण को दिखाते हुए एक अभिक्रिया लिखें, तो ये लिखना होगा, ये लिखना होगा। अमोनिया क्या है? यहाँ पर क्षार है। तो अमोनिया को जब जल में घोला गया तो क्या प्राप्त हुआ? तो ये कहलाया जलीय अमोनिया। ये क्या कहलाएगा? जलीय अमोनिया कहलाएगा। तो जलीय अमोनिया जहां भी लिखा रहेगा उसका मतलब क्या समझना होगा? जलीय अमोनिया जहां भी लिखा हुआ रहेगा उसको मतलब क्या समझोगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड समझना पड़ेगा। क्या बोले? समझ में आया? क्या बोले? जलीय अमोनिया जहां कहीं भी लिखा रहेगा तो इसका मीनिंग क्या समझना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बता लीजिए। अब अमोनिया का रिएक्शन दो तरीका से होगा। यहाँ अमोनिया जब अकेले है, जब जल में नहीं मिला है तो अमोनिया सूखा है, शुष्क अमोनिया हो गया। और जब अमोनिया को जल में मिला दिए तो क्या बन गया? जलीय अमोनिया हो गया, है हुआ। तो अब अमोनिया का रिएक्शन शुष्क अमोनिया का रिएक्शन अम्ल से कराएंगे और जलीय अमोनिया का रिएक्शन अम्ल से कराएंगे। तो क्या क्या चेंज होगा यही देखना है। इतना उतर गया ना? अब देखो बच्चा, अभी देखना, खेला देखना केवल, समझ गया? तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई अम्ल है कोई क्षार है, आपस में मिलता है तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? लवण बनाता है प्लस जल बनाता है। ये कंसेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पता नहीं तुम लोग पढ़ा है क्या? एसिड प्लस बेस मिलकर साल्ट और वाटर बनता है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनता है। जैसे एग्जाम्पल, अम्ल का उदाहरण HCl ले लिए और क्षार का उदाहरण NaOH ले लिए, है ना? क्षार हुआ।
तो दोनों मिलकर क्या बनेगा बताओ? NaCl बनेगा, NaCl बनेगा प्लस, तो ये HCl अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया, और NaCl क्या होगा, और ये क्या हो गया, है ना कंसेप्ट होता है। लेकिन यहां पर अमोनिया दो नेचर दिखाएगा। जब हम लोग सूखा हुआ अमोनिया लेंगे, पानी नहीं होना चाहिए, और इसके साथ अम्ल मिलाएंगे, तो अमोनिया आपका क्षार ना था, अमोनिया क्या होता है, और HCl क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ना। तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा बताओ? लवण बनाएगा। तो लवण बनाएगा, क्या बनेगा लवण में, सबको जोड़ दो टोटल, तो बन जाएगा NH4Cl है ना। यहाँ HCl किसमें टूटा हुआ, H प्लस Cl माइनस में, तो NH3H प्लस से मिलके NH4 प्लस बना लेगा, और Cl माइनस में रहेगा, NH4Cl। तो ये इसका भी वैलेंसी 1, NH4 का प्लस चार्ज होता है, इसका माइनस, तो वैलेंसी 1 1 है, इसलिए ऐसा होगा। अब यहाँ जल बनेगा क्या, क्या बनेगा, हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ जल नहीं बनेगा। यहाँ केवल लवण बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा, यहाँ जल नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये बात अमोनिया के साथ ऐसा होगा। ये अभी कैसा अमोनिया है बच्चा, शुष्क है। सूखा अमोनिया को किसी भी अम्ल से मिलाएंगे तो हमको लवण ही केवल मिलेगा, जल इसमें नहीं मिलेगा। और ये जो अमोनियम क्लोराइड बनता है, ये उजला धुआं होता है ना, उजला गहरा धुआं, उजला गहरा धुआं देखे हो, काला धुआं भी होता है, उजला धुआं भी होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का रंग उसी तरह होता है, उजला गहरा धुआं के जैसा होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं व्हाइट डेंस फ्यूम, व्हाइट डेंस फ्यूम बोलते हैं इसको। व्हाइट माने उजला, और डेंस माने घना, फ्यूम माने धुआं, समझ गए। अब इसी का यदि हम लोग जल या अमोनिया का प्रयोग यहाँ करें, तो जल या अमोनिया का मतलब NH4OH, अभी पढ़े ना जल या अमोनिया का मतलब। अब इसका रिएक्शन HCl से करा दे तो क्या बनेगा, NH4 किससे मिलेगा, तो NH4Cl प्लस क्या बनेगा, यहाँ का OH मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो यहाँ लवण भी बना, जल भी बना, नहीं हुआ। तो यहाँ सूखा अमोनिया है तो अम्ल से मिला केवल लवण बनाया, और जल या अमोनिया है अम्ल से मिला तो लवण जल दोनों बनाया, नहीं हुआ। तो इस बात को लिखना है। तो पहले तुम लोग इस बात को लिख लो स्टार देकर, ये बात एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया तुम्हारा। अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। इसका ये एग्जाम्पल हो गया। और 9th 10th क्लास बढ़िया से नहीं पढ़ा है, 8th 9th 10th क्लास बढ़िया से बहुत बच्चा नहीं पढ़ा है। सेवन क्लास से पढ़ाई में सीरियस हो जाना चाहिए। 7 क्लास से यदि तुम कुछ करना चाहते हो भविष्य में, तो 7 क्लास से जो बच्चा सीरियस हो जाता है पढ़ाई में, वो कुछ कर लेता है। जो न्यूट्रल है, कोई मतलब ही नहीं है, बेकार हो जाता है। 6 क्लास तक बचपना रहता है, मौज मस्ती करो चलेगा, 7 क्लास से मौज मस्ती नहीं चलेगा। हाँ, मौज मस्ती करते हुए यदि पढ़ते हो तो चलेगा, सिर्फ मौज मस्ती ही करोगे नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से चलेगा। बिहार बोर्ड का तो बातें अलग है, उसका कहना नहीं है।
अपने पढ़ लेना है यदि कुछ करना चाहते हो। बिहार बोर्ड में पढ़ाई होता ही नहीं तो उसका क्या मतलब। हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे तब पढ़ाई होता था। हम लोग के टाइम में ट्यूशन कोचिंग नाम नहीं जानते थे, क्या होता है कोचिंग, क्या होता है ट्यूशन, नहीं पता था, चलता ही नहीं था उस समय। फिर स्कूल का पढ़ाई, एक से एक विद्वान सब टीचर भी थे। अभी का टीचर में कोई दम नहीं आया, बीपीएससी पास कर गया, एप्लीकेशन लिखने आता ही नहीं। अभी जो बीपीएससी रिजल्ट दिया है टीचर बनने वाला, पास कर गया, उसको एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है, पता कैसे पास करेगा। अपना सिग्नेचर करने नहीं आ रहा है बढ़िया से, ऐसे ऐसे करके लिखता है। और ऐसे कैसे हुआ, पहले नियम था कि निगेटिव मार्किंग होगा, फिर अचानक बोल दिया निगेटिव नहीं होगा, तो बहुत बच्चा अंदाजी मार दिया, तो सही हो गया उसका, तो लक काम कर दिया, कम काम कर गया, हो गया। अब परेशान है सरकार, क्या करे अब इसके साथ, जिसको नाम लिखने नहीं आता है कैसे क्या करे, परेशान है। वैसे बच्चों का बहाली रोक दिया है। हम लोग के इधर गांव सब में जो बच्ची लड़की सब कुछ नहीं जानते थे, पास कर गई, कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ डीएलएड क्या हुआ था बस, डीएलएड। ये सब नतीजा है। अब इसमें भी टीचर सब बढ़िया सब सिलेक्शन नहीं हो पाया है। फिर पहले जैसा हो गया, पहले जैसे 2006-07 में हुआ था बहाली, जिसमें मेरा भी हुआ था, तो उसमें कुछ टीचर बढ़िया हुआ था, अधिकांश तो खराब हुआ था। जिसको एप्लीकेशन लिखने भी नहीं आता था, हमसे एप्लीकेशन लिखवाता था टीचर। हम जिस स्कूल में थे ना, एक मैडम थे उसमें, तो उसको एप्लीकेशन लिखने नहीं आता था, तो हमसे लिखवाती थी, तब स्कूल में देती थी। ये सब था, ये नतीजा फिर हो रहा है। तो आप देखो कहाँ तक थे हम। हाई स्टार देकर लिखो, स्टार देकर लिखो, बताओ क्या लिखोगे। ये शुष्क अमोनिया, शुष्क अमोनिया का मतलब क्या होगा बोलो, शुष्क अमोनिया क्या होगा बोलो, बोलो। अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल से अभिक्रिया करके। अच्छा रुको, एक बार तो छूट गया, ये हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, दूसरा नंबर होगा ना, दूसरा के तीसरा होगा, दूसरा नंबर में होगा रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ एसिड। ये हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ एसिड के साथ। मतलब अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ पढ़ने जा रहे हैं, एसिड के साथ। हाँ, 2 नंबर देके इसको लिखो। बेसिक नेचर लिखा था ना, तो वो 1 नंबर में आया, और पहला डिसोसिएशन था। हाँ, तो ये 3 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा। स्टार जो है वो कोई नंबर नहीं है, नॉलेज है एक्स्ट्रा। स्टार वाला कोई नंबर नहीं था, वो नॉलेज था। और ये अब तीसरा नंबर हुआ। तीसरा नंबर में क्या लिखोगे, रिएक्शन विथ एसिड। तो इसमें स्टार देकर लिखना, शुष्क अमोनिया अम्ल से अभिक्रिया करके केवल क्या देता है बच्चों, केवल लवण देता है। लवण मतलब साल्ट देता है। अब इसका एग्जाम्पल बता, NH3 ये कैसा अवस्था में है, शुष्क। इसको किससे रिएक्शन कराए,
HCl से, तो क्या बना बताओ? NH4Cl बना। ये किस कलर का हुआ? व्हाइट डेंस। क्यों व्हाइट डेंस? क्यों? व्हाइट डेंस क्यों? क्या बोलो बोलो। शुष्क अमोनिया अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है? लवण देता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड आपका क्या बना? लवण केवल बना। और यह HCl आपका क्या है? अम्ल है। और शुष्क अमोनिया क्या है? क्षार है। तो मतलब ये कंसेप्ट यहाँ फेल हो जाता है शुष्क अमोनिया के साथ, कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल देता है। ये कंसेप्ट फेल हो रहा है यहाँ पर, यही कहने का मतलब है। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल, फिर NH3 का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते। सल्फ्यूरिक एसिड भी ना तो अम्ल है, तो क्या बनेगा बताओ, बता सकते हो? या H2SO पर किसमें टूटेगा? ये टूटेगा H प्लस में, ये SO4 2 माइनस में। ये 2H प्लस है, 2H प्लस में होगा, तो NH3 इससे मिलेगा तो क्या बनेगा? NH5 में होता है, NH4 ही रहेगा, NH4 प्लस ही रहेगा। और SO4 2 माइनस है, तो इसका वैलेंसी SO4 का कितना वैलेंसी है? 2 ना, इसका 1, तो 2 यहाँ आकर के ऐसे घिर जाएगा। अब संतुलित करो, संतुलित करो। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 लगा दो। हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 2 8 हुआ, तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया संतुलित। ये बन गया अमोनियम सल्फेट। क्या पढ़ोगे इसको? अमोनियम सल्फेट। यहां भी केवल लवण ही बना, यह आपका यहां भी जल नहीं बना। अमोनियम सल्फेट बन गया। तो अमोनिया को सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? अमोनियम सल्फेट बनता है। अमोनियम सल्फेट बनता है। हो गया, बोलो। अब नेक्स्ट स्टार, शुष्क अमोनिया के जगह क्या लिखेंगे बताओ? जलीय अमोनिया लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जलीय अमोनिया। तो जलीय अमोनिया कहने का मतलब क्या लेना पड़ेगा? NH4OH ये लेना होगा। तो बताओ जलीय अमोनिया अम्ल से अभिक्रिया करके क्या क्या देगा बताओ? यहाँ पर लिखना होगा लवण और जल देता है, लवण और जल देता है। तो इसका एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा।
तो जल या अमोनिया का रिएक्शन जब किसी के साथ पूछा जाए ना, तो उसका रिएक्शन किससे कराना होगा? NH4OH से कराना होगा। तब इसका रिएक्शन हम लोग NH4OH से कराएंगे। किसका? फिर एसिड HCl ले लेंगे। तो बताओ क्या बनेगा फिर यहाँ? क्या बनेगा बोलो? हाँ, तो बन जाएगा NH4Cl प्लस H2। तो यहाँ लवण जल दोनों बना, लवण भी बनाओ, जल भी बना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, NH4OH अब प्लस फिर क्या? H2SO4। क्या बनेगा बताओ फिर? क्या बोलेगा? क्या बनेगा बोलो? NH4 यहाँ भी बनेगा, लेकिन अलग से क्या बना? H2। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 10 ना। यहाँ लगा दो, 4 दूनी 8 2 10 हो गया संतुलित। ओ 4 दूनी 8 2 10 तो 12 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। तो 4 दूनी 8 चौक 12 हो गया। देखो संतुलित करके हुआ कि नहीं। हो गया बोलो। तो एसिड के साथ अमोनिया का रिएक्शन पढ़ लिया। अब चौथा रिएक्शन, चौथा किसके साथ पढ़ोगे बताओ तुम लोग? तो चौथा रिएक्शन देख लीजिए। रिड्यूसिंग नेचर, अमोनिया रिड्यूसिंग नेचर का होता है, अवकारक प्रकृति का होता है। अवकारक प्रकृति का होता है। अवकारक रिड्यूसिंग प्रकृति का कैसे है ये समझना है रिएक्शन के द्वारा। तो सुनो बच्चा, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं कि जो पदार्थ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को हटाता है और हाइड्रोजन को जोड़ता है उसी को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कहते हैं कि ना बोलो? जो पदार्थ ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को जोड़ता है, हाइड्रोजन को हटाता है, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ रहे हैं पढ़ते हुए? वही बात यहाँ पर। और एक बात कंसेप्ट और है कि अमोनिया हम कैसे जानेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है ये जानना है। ये अकेले है तो कैसे ऑक्सीडाइजिंग है कि रिड्यूसिंग है, ये कैसे पता करेंगे? इसका कंसेप्ट तो आगे देंगे, अभी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे फिर तुम्हारा PCl5 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, कैसे जानेंगे? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2020 में पूछा है। PCl5 है ऑक्सीकारक, अवकारक, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों कोई नहीं, ऐसे पूछा है। तो कैसे जानेंगे कि अवकारक है कि ऑक्सीकारक है? तो सुनो, सेंट्रल एटम हुआ नाइट्रोजन, मेन एटम नाइट्रोजन हुआ ना। नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो नाइट्रोजन का, कितना होगा बताओ? -3 होगा। कैसे? हाइड्रोजन का +1 तो 3 का
+3, तो इसका क्या होगा? या x मानकर बनाओ, नाइट्रोजन का x मान लिए, प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है, तो 1 गुना कितना करेंगे? 3 बराबर कितना? तो x का मान निकालोगे तो कितना होगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? -3 हुआ। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम या मैक्सिमम, देखो नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? 5A, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगा, +5, कि ना बोलो। और हम पढ़े थे ग्रुप नंबर में 8 घटा दो, तो ग्रुप नंबर कितना है? 5 में 8 घटाओ तो -3, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो नाइट्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? मैक्सिमम कितना हुआ? अब यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन -3, मिनिमम वाला है तो मैक्सिमम वाला है? मिनिमम वाला है। तो ऐसे ही यौगिक को कहा जाता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखाना। तो जिस कंपाउंड में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मिनिमम होता है तो वो दिखाता है अवकारक प्रकृति, रिड्यूसिंग पावर दिखाता है, समझ गए। और यदि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे आपका ये ले लो, क्या ले लो? HNO3 ले लो, HNO3। अब पता करना है HNO3 ऑक्सीकारक का काम करेगा या अवकारक का काम करेगा, इसको पता करना है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना हो? कितना बोलो? एक ही बच्चा बोल रहा है और सब शांत है। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का -2, तो 3 दूनी 6, -6, हाइड्रोजन का 1, तो +5 ना होगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +5 है, तो मैक्सिमम वाला है कि मिनिमम वाला है? तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। आ रहा है समझ में? ये सब कंसेप्ट किताब में नहीं मिलेगा बच्चा, समझ गए? इसलिए और ये सब क्वेश्चन आता है। अब इसी तरह बता तुम लोग, PCl5 अवकारक होगा कि ऑक्सीकारक? बताओ तो, ये पूछा होगा। ऑक्सीकारक कैसे? फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा, जो मैक्सिमम है। फास्फोरस भी 5A ग्रुप में आता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो फास्फोरस भी किस ग्रुप में आता है? 5A में। तो यह भी आपका मैक्सिमम हुआ, इसलिए PCl5 ऑक्सीकारक है, वो होगा, समझ गए? तो ऑक्सीकारक अवकारक पहचान में आ रहा है, तब बता दोगे? तो बताओ तो H2SO4 क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा कि अवकारक होगा? क्या होगा? ऑक्सीकारक। कैसे जाना? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा, जो ग्रुप नंबर के बराबर है। अच्छा, बहुत बच्चा को ग्रुप नंबर याद नहीं है, तो कैसे जाना ग्रुप किस ग्रुप का है? तो सल्फर का तो परमाणु संख्या याद होगा, अब ये भी याद नहीं तो कैसे बनाओगे? बोलो, कुछ कर सकते हैं क्या? तो सल्फर 16 है, 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, वही ग्रुप नंबर होगा। ऐसा 11th में बताए थे। तो ग्रुप नंबर 6 का है और इसका मैक्सिमम 6 आ भी रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। मैं समझ में? अब बताओ CH4 क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा कि अवकारक होगा? क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। हाइड्रोजन का क्या होता है? तो +4, तो इसका क्या होगा? कार्बन किस ग्रुप का है? 4 ग्रुप का है। तो 4 यहाँ -4 आया है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा? -4। ग्रुप नंबर में 8 घटाना है, तो इसका ग्रुप नंबर 4 है, 4 में 8 घटाओ, -4 होगा। तो मिनिमम न हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अवकारक होगा। नहीं आ रहा है समझ में? तो अब रिड्यूसिंग नेचर हमको देखना है। ये तो हम एक
कंसेप्ट दिए कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें ऑक्सीकारक अवकारक का पहचान करने बोलेगा, तो कैसे बनाओगे, यही तरीका से बताना होगा। हाँ, यदि कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो वहां पहचानना है कि अमोनिया कैसे अवकारक का काम करता है। रिएक्शन में हमको वही देखना है। ये तो अलग अलग कंपाउंड का बताया ना, अभी रिएक्शन में देखना है कि अमोनिया कैसे अवकारक का काम कर रहा है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रिड्यूसिंग नेचर। तो अब देखो, इसका रिएक्शन क्यूपरिक ऑक्साइड से कराया जाता है। अमोनिया का रिएक्शन किससे कराएंगे? क्यूपरिक ऑक्साइड से। क्यूपरिक ऑक्साइड से कराएंगे। तो देखो, हम बताए थे ट्रिक, तो जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, इसका 2 वैलेंस, इसका 1, 2 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या बनेगा? H2 बनेगा। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, मिलके क्या बना दोगे? H2 बाहर कर दो, प्लस, और नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन N2 के रूप में बाहर होगा, प्लस। अब क्या बच गया? कॉपर रख गया ना, तो ये अकेले रहेगा, C होगा। अब संतुलित करो, हाइड्रोजन 3 बार है, यहाँ 2 बार, 3 से गुना करो। ऑक्सीजन 3 हो गया, 3 से गुना करो, और कॉपर भी 3 हो गया, 3 से गुना हो गया। तो अब इस रिएक्शन में क्या हुआ देखो, हाँ हो गया ना, अब हो गया। अब देखो यहाँ क्या हुआ, तो ये क्या किया, यहाँ कॉपर ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तब ना कॉपर अकेले है, अर्थात ये CO से ऑक्सीजन को बाहर कर दिया, नहीं क्या? तो हम लोग पढ़े हैं ऑक्सीजन को हटाने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट, है पढ़े हैं। तो अर्थात ये इससे ऑक्सीजन को हटा दिया, तो इसका रिडक्शन करा दिया। क्या करा दिया? रिडक्शन। तो इसलिए ये रिडक्शन कराने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर NH3 किसका काम किया? रिड्यूसिंग एजेंट का, अवकारक का काम किया। समझ गए? ये हुआ अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर दिखाते हुए अभिक्रिया। बताओ। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, उसके बराबर कर दिया, उन लोगों के बराबर। अब नेक्स्ट क्लास चलेगा 12:30 बजे तक, नेक्स्ट क्लास होगा।